ये आज ही पढ़ना और आज ही खत्म करना है। अब बहुत ध्यान समझना ये चीजें है क्या। प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम है चांस। इट माइट बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल, कि ये सब काम हो सकता है, शायद हो सकता है या हो सकता है। ठीक है, अब जैसे अभी का मौसम है तो मैं बोलता हूं कि इट मे रेन टूडे। ओके, तो मैं ये नहीं कहूंगा इट विल रेन टूडे, ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि होगी कि नहीं होगी और किसी को भी मालूम नहीं है। ठीक है, याद रहे, पर शायद तो हो सकती है। तो इट मे रेन टूडे, इट माइट रेन टूडे, इट कैन रेन टूडे। सही है। तो ये सब क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी है। अगर हमने कोई सिक्का उछाला है तो आपको क्या मालूम कि क्या आने वाला है? हेड या टेल्स, आपको कोई मालूम नहीं। ठीक है, या अगर हमने कोई डाइस फेंका है तो आपको क्या मालूम कि क्या आने वाला है? आपको कुछ भी मालूम नहीं। यू ओनली डू द प्रिडिक्शन। अगर सिक्का उछाला, मैंने बोला टेल्स, इट्स माय प्रिडिक्शन यार, ये मैं चाहता क्यों कि टेल्स ही है, जो मैं मांग रहा हूं वो आना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज, बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक क्रिकेट की पिच है, और वो क्रिकेट की जो पिच है ना, वो बनी हुई है फास्ट बॉलर्स के लिए। तो उसमें क्या फायदा मिलता है? जो जो बैटिंग पहले करेगा उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, जो बैटिंग पहले करेगा तो कैप्टन क्या चाहेगा कि पहले हमारी बैटिंग है, यस और नो? तो कैप्टन क्या चुनेगा? हेड्स। तो चाहता क्या है? क्या है? हेड्स ही चाहता है, टेल्स तो नहीं चाहता। पर क्या हेड्स पक्का आ ही जाएगा क्या? नहीं। तो हेड्स आने की क्या है? नॉट श्योरिटी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना ना। जिस चीज की श्योरिटी है, जिस चीज की श्योरिटी है कि भाई एक बकेट है, बकेट को ढका हुआ है ऊपर से, और उसमें हमें ऊपर से एक होल किया हुआ है, यहाँ पे हमें हाथ डालना है और अंदर से एक चीज निकालने का। और हमें बोला है कि अंदर से मतलब अंदर से ऑरेंज बॉल पड़ी हुई है। कौन सी बॉल्स पड़ी हुई है? तो अंदर कौन सी बॉल बाहर आएगी? ऑरेंज ही आएगी। मैं बोलूंगा ऑरेंज की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी नहीं, ऑरेंज की श्योरिटी है, क्योंकि अंदर है भी कौन? ऑरेंज। जब सारे केसेस एक जैसे हैं तो ऑरेंज, मतलब सब श्योरिटी है। एक बात तो अच्छे ध्यान, जो आप एग्जाम दे रहे हो आपके स्कूल का, तो वो छोटा सा एग्जाम है, जिंदगी का कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बोर्ड से एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन सेट नहीं हो रहा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, बाय चांस जिस दिन आप सीए का एग्जाम देते हो, लेट सपोज, तो उसमें मालूम है 3 लोग सेलेक्ट होंगे, कितने में से? 100 में से। अगर 10,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 300 लोग सीए बनेंगे, 9700 लोग फेल हो जाएंगे। गॉट इट? वो क्वालिफिकेशन होता है, आपका 10th पास होना क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको बस सीधा प्रमोशन है। क्या है ये? यू आर प्रमोटेड इन क्लास 11th, उसके आपके रिजल्ट में इस तरीके से आ जाएगा। इट इज नॉट क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इज कॉल्ड सीए। अब जैसे कोई मुझसे क्वालिफिकेशन थोड़ा बोलूंगा मैं 10th पास हूँ, मैं हूँ 10th पास, मैं थोड़ा बोलूंगा 10th पास हूँ। क्वालिफिकेशन मुझे बताना पड़ेगा आई एम एम फार्मा। ओके, थोड़ा बड़ा डिग्री बताना पड़ता है तो क्वालिफिकेशन की बात आती है, याद रहे। तो बोलेगा सीए, आई एम सीए। तो 3 लोग किसमें से 100 में से पास होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है? 3% ओनली। ये बात याद रहे, इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब मैं ऐसा बोलूं कि 100 लोग हैं और सब पास हो जाएंगे, जैसे 10th क्लास में लोग पास हो जाते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी की श्योरिटी है, श्योरिटी है। गॉट इट? आप देखना बच्चों कि ऐसा ही होता है आपके साथ। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका आपको लगता है कि फेल हो जाने चाहिए, जो मोस्ट ऑफ टाइम क्लास डिस्टर्ब करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर भी पास हो, तो बड़ा दुख होता है कि पास क्यों हो गए। बिकॉज उनके पास होने की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, उनके पास होने की श्योरिटी थी। ठीक है, याद रहे। तो आज आपने एक मतलब सीखा है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस श्योरिटी। ठीक है, जिसमें चांस है, क्या है? वो प्रोबेबिलिटी है। और जिसमें चांस नहीं है, पक्की बात है, होना ही है, वही होना है। जस्ट लाइक क्लास 10th, ओके, इट्स कॉल्ड श्योरिटी। जस्ट लाइक सीए, इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये बात याद रहे। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल और दिया हमने कॉइन का, डाइस का। आपको क्या मालूम क्या आने वाला है? जैसे क्या होता है कि 4 लोग लूडो खेल रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा उसमें शानदार होता ही है जो सबको देखता है इसमें गलती कौन कर रहा है।
ठीक है, जब दो लोग खेलते हैं ना तो जैसे ही एक का दाएं उधर हुआ वो 6 करके यूं सीधा रख देगा, ठीक है, जो उसको चाहिए वो रख देगा। जैसे किसी ने हल्का सा दाएं उधर किया वो क्या जैसे डाइस घुमाएगा वो 6, ठीक है, क्योंकि तो चाहिए वही। इट्स नॉट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इट्स कॉल्ड श्योरिटी। उसको मालूम था क्या आने वाला है। अब अगली बार सामने वाला हो जाएगा बिल्कुल एक्टिव, उसको मालूम 6 कैसे आ गया इसका, ठीक है, एक्टिव हो जाएगा, तो वो ऐसे डाइस को घुमाएगा और फिर फेंकेगा, फिर 5 आएगा, 4 आएगा, जो चाहिए वो आएगा, ठीक है। और ऐसा मतलब ऐसा हो ना कि कोई बुजुर्ग इंसान खेल रहा है, कुछ बच्चा खेल रहा है, तो बुजुर्ग को मतलब ही नहीं जीत हार से, ठीक है। बच्चा के बाद पागल बनाएगा, 6 रख देगा, फिर 6 दादाजी, फिर 4 रखेगा, ठीक है। दादाजी बेचारे बोले वाले हैं, दादाजी को क्या मतलब हार जीत, दादाजी चाहते यही जीते, मेरा बेटा ही जीते, ठीक है। और वो जीत भी जाएगा क्योंकि हार गया तो रोने लग जाएगा वापिस से, ठीक है। दादाजी को दोनों तरफ से मैं फंस रहा हूँ, ये तो जीत यार। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज लेस प्रोबेबिलिटी, सेकंड इज मोर प्रोबेबिलिटी। इंडिया जैसी कंट्री में रहकर जहाँ इतना सारा बल्क मास हो, इतने सारे लोगों के साथ कंपटीशन करना हो, तो हम जैसे लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, लेस रहती है। पर अदर कंट्रीज में जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है बच्चों, ज्यादा। सो बच्चों अब थोड़ा सा एक फॉर्मूले की ओर चलते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी में ओनली कौन आता है हमेशा, नंबर। आपको गिनना है 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। लेट सपोज सबका सब इधर देखना है पूरे टेबल को, इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में सब ऐसे रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कितने हैं ये, ओवरऑल 7 लोग हैं, तो ब्लू कितना है, एक ही है, ब्लू ऊपर एक ही है, और ओवरऑल कितने लोग हैं, ओवरऑल कितने हैं, 7 है, तो अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में 7 फिक्स है। अब अगर मुझे ये, चलो ये 7 कलर मेरे पास है, मुझे इजीली क्या मिलेगा, ब्लू या रेड, रेड, क्योंकि रेड ज्यादा है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा और ब्लू की प्रोबेबिलिटी कम है। सिंपल सी बात। बच्चों अगर सब कुछ ऐसे खुला छोड़ दिया जाए, है ना, तो ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे एरियाज में डॉग्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और पैंथर बहुत कम होंगे, ठीक है, क्योंकि पैंथर रियल में कम है ओवरऑल। तो डॉग्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और पैंथर की क्या है, कम है, ये बात है। ओके, सो इस तरीके से सब बातों को ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी इज ओनली नंबर। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये समझ लो, नंबर, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल। यस हिमांशी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेबल? यस खुश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेबल? वेरी गुड, जो हम चाहते हैं उसे क्या बोलते हैं। जैसे हमने बोला हेड्स, ये हम चाहते हैं, तो हेड्स कितनी बार आता है, एक बार, तो हमारा फेवरेबल 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल क्या, आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल या पॉसिबल, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल, बाय चांस हमने डाइस फेंका, डाइस में 1 2 3 4 5 4 6, तो तपस्या इसमें से कौन से नंबर प्राइम है, प्राइम नहीं पता, पता है आपको, आप कॉन्फिडेंस आपका लूज जा रहा है। प्राइम कौन कौन से, दिव्यांशी प्राइम कौन कौन से, पहले बताओ दिव्यांशी के लिए प्लीज यार। 2 3 5, ठीक है बच्चों, डिस्प्ले बना के रखें बच्चों। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज अ नेचुरल नंबर, 1 इज द नेचुरल ऑड नंबर, 1 इज नॉट अ। तो कनिष्क का प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वेरी गुड, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, जैसे 13, इसमें एक तो 1 का डिवाइड जाता है और एक, उसके अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता। लेट्स सपोज में क्या ले लूं 12, तो 1 का जाता है, 12 का भी जाता है, पर 2 का जाता है, 3 का जाता है, और तो ये कॉम्पोजाइट है और ये प्राइम है। समझ में आया रुद्राक्ष, जिसमें केवल खुद का जाए और 1 का जाए, जिसमें केवल खुद का जाए और 1 का जाए वो प्राइम है। मतलब कितने फैक्टर्स हुए, 2 फैक्टर्स।
और जिसमें बहुत सारों का डिवाइड चला जाए, मतलब 2 से ज्यादा का जाए, चाहे 3 का चला जाए, 4 का जाए, उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट। अब थोड़ा सा क्या आप सबको क्लियर हो रहा है? से यस, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 1 को प्राइम नहीं कहते। 1 क्या है? ऑड नेचुरल। 2 क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर विच इज इवन है। सारे प्राइम ऑड होते हैं। सारे प्राइम क्या होते हैं? क्योंकि सारे इवन में डिवाइड किससे जाता है? 2 का। तो सारे इवन प्राइम, सबको ये बात क्लियर हो रही है? सारे इवन प्राइम मैं उस दिन सिखाया, जैसे एक प्राइम में जैसे इवन नंबर 20, तो 2 का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मतलब इवन कभी प्राइम नहीं होते। प्राइम हमेशा कौन होते हैं? एक्सेप्ट 2 इज ओनली इवन प्राइम, बाकी सारे कौन होंगे? ऑड प्राइम। तो अब यहाँ पे प्राइम कौन है? 3 और 5। तो 3 प्राइम हो गए। कौन कौन? 2, 3, 5। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैंने डाइस फेंका, मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? 1, 2 और 3। ये मैं चाहता हूँ, ये प्राइम है, तो प्राइम कितने हैं? 3/6। कितना आएगा? अच्छा, हमेशा अपॉन में टोटल आता है, क्या आता है? और एक बात हो याद रहे खुश, नीचे का आंसर बड़ा होना चाहिए। अगर ये आंसर छोटा है ना बच्चों, तो आप गलत हो। गॉट दिस? इसका एक रूल है, जो होती है प्रोबेबिलिटी वो 0 से होती है बड़ी और 1 से क्या होती है? छोटी। जैसे मैंने ऊपर बोला 2/3, तो क्या है? 1 से छोटा है क्या? यस, क्योंकि नीचे की चीज बड़ी है। अगर नीचे की चीज बड़ी है ना, पढ़ाई ध्यान दो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, क्या बड़ा है? तो 1 से छोटा है। तो ये 1 से क्या है? से यस। तो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से। अगर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए गलती से 0, उसको बोलते हैं नन प्रोबेबिलिटी, नो चांस, 0 चांस। ओके, जैसे कुछ पढ़ के तो कोई गया ही नहीं और सीए बनना चाह रहा है, क्या कोई चांस है क्या उसका? उसको तो बाहर वहीं से निकल जाना चाहिए फतेह सागर घूमने के लिए। प्रोबेबिलिटी अगर कितनी आ गई? 1, इट्स नॉट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इट्स कॉल्ड श्योरिटी। तो 0 का मतलब होता है 0% और 1 का मतलब होता है 100%। लेट सपोज अभी आपने बात किसी की थी बच्चों? प्राइम नंबर की। आंसर कितना आया था? 1/2। आपको मल्टीप्लाई क्या करना है? 100। कितना आएगा? व्हाट आर चांसेस? 50% चांस है प्राइम नंबर आ जाएगा। क्या बोलोगे सर? 50% चांस है प्राइम नंबर आ जाएगा। तो 50% 100% छोटा होता है ना। अगर 100 आया तो उससे क्या बोलते हैं? श्योरिटी। ठीक है, याद रहे। मेरा ट्राई था मैं सबको देख देख के पढ़ाऊं, पर कभी कभी किसी को देखना रह जाए तो भी आप मुझे देखते रहो, मेरी बात समझते रहो। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। व्हाट इज श्योरिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ये मेन थिंग थी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अब आप चाहते हो कोई काम हो जाए, ये यस है। देखो, P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है कोई काम, दिख तो रहा है आपको, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। डैश का मतलब क्या है? नॉट, ये काम, इनका सम कितना होता है? ये बात है। कोई काम हो सकता है प्लस कोई काम नहीं हो सकता है, तो सम कितना होता है? 1। और 1 का मतलब कितना परसेंट? 100%। याद है? जैसे एक बार मेरे स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर उस एग्जाम में 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और सीट सर केवल 1700 ही है। तो मैंने बोला तुम्हें कितनी चाहिए? बोले सर 1। मैंने ले जाओ इसमें से, तैयारी करो। ठीक है, अगर सीट चाहिए तो ले जाओ इसमें से 1 सीट। ठीक है, तो ये क्यों देख रहे हैं कि इसमें से कम मिल रही है? आपको कितनी चाहिए? आपको तो 1 ही सीट चाहिए। ठीक, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी बात की जाए, 2 0 से 2 0 क्या हो गया? 17 अपॉन में क्या आया? 1000 इंटू क्या करोगे? 100। 2 0 2 0, क्या प्रोबेबिलिटी है? 1.7% ओनली। इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो जो भी आपका आंसर आए, जरूरी नहीं है कि आपको परसेंटेज में लाना है, कोई जरूरी नहीं। तो इसलिए बता रहा हूं कि कभी क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा आ जाता है, वो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जस्ट लाइक दैट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स। एक होता है बच्चों P ऑफ E डैश, इससे क्या कहते हैं, नॉट अ चांस, कोई चांस ही नहीं है। इट्स इक्वल टू 1 माइनस PE। इट मीन्स probability of an event plus probability of not an event is equal to 1. Three main formulas are there. So बच्चों कोई स्टूडेंट है, उसको अपना करियर किस फील्ड में बनाना है, नेवी में ऑफिसर की फॉर्म में, ठीक है, या हो सकता है नेवी में किसी साइंटिस्ट के रूप में, ठीक है यार, क्योंकि नेवी इज नॉट ए स्मॉलर डिपार्टमेंट, वहाँ पर साइंटिस्ट भी चाहिए, वहाँ पे ऑफिसर्स भी चाहिए, वहाँ डॉक्टर्स भी चाहिए, वहाँ मेडिसिन देने वाले भी चाहिए, वहाँ नर्सेज भी चाहिए। तो नेवी में हमें सपोज जाना है नेवी ऑफिसर के में, ठीक है। सो बच्चों एक सिंपल सा पाथवे क्या है कि आप 10th करेंगे, उसका जो आप 11th लेंगे उसमें आप PCM लेंगे, ठीक है, याद रखो, मतलब साइंस मैथ्स लेंगे। तो ये रास्ता एक ही है। इट मीन्स कितना परसेंट रास्ता है, 100% ये पाथवे। पर जब इसके बाद जाएंगे तो आपको जेई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो आगे डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं आपको वो क्लियर करने की जरूरत है। नाउ व्हाट यू हैव टू सी, आपको नेट पे डेटा देखना है, आपको देखना है कि हर साल कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा हर साल सपोज 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आर्मी और नेवी की बात है, लोग डरते थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें थोड़ी भीड़ कम है। जितनी भीड़ आपको यहाँ मिलती है ना जेई नीट में, यहाँ थोड़ी भीड़ कम मिलती है, अच्छा डिपार्टमेंट है लाइफ का, ठीक है। तो 1 लाख में से सपोज सेलेक्ट कितने हो रहे हैं, तो 3 0 से 3 0 मल्टीप्लाई बाय 100 से 100, व्हाट इज द चांसेस, मतलब अगर 100 लोग बैठेंगे तो सेलेक्ट कौन होगा, ओनली, गॉट दिस। तो जब स्कूल से बाहर निकलते हो ना तो रियल कंपटीशन सामने आता है, ये बात ध्यान। ये होता है प्रोबेबिलिटी दिखना, इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी समझना इसको बोलते हैं, गॉट इट। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि आप 11th 12th में पहले से ही ना सोचिए कि आप जेई नीट की तरफ कर भी पाएंगे, ठीक है, वो ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। अब पता है वहां पर क्या होता है, मतलब मैं नीट का एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज वहां बच्चे कितने बैठ रहे हैं, 20 लाख, 20 लाख बच्चा हर साल बैठता है नीट में, ठीक है। पर इंडिया में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, कि सबको चाहिए कौन सा कॉलेज, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही अच्छा रहता है मेडिकल के लिए। तो वहां पर सीट्स कितनी है, 75,000, ठीक है। थोड़ी और बढ़ेंगी तो सपोज अपन बोल देते हैं आगे जाके 1 लाख हो जाएगी जब आप 12th पास हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करना पड़ता है, 1000, 5 से 5, यस, तो कितना बचाएगा, ये थोड़ी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आई है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सीट्स ज्यादा हैं और यहाँ पर सीट्स क्या है, बहुत कम है, पर यहाँ लोग भी एग्जाम देने वाले कम है, पर एग्जाम देने वाले लोग क्या है, नाउ व्हाट इज द 5%, 5 आउट ऑफ 100 में से 5 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने सीए में कितने सिखाया आपको, 100 में से 3, ठीक है। तो बेटा ये सब क्या है लाइफ का, प्रोबेबिलिटी, बोलो क्या है, प्रोबेबिलिटी, याद। और वहीं अगर हम एक बहुत अच्छे एग्जाम की बात करें तो अच्छा एग्जाम कौन सा है, यूपीएससी। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है हमारे इंडिया में, ठीक है। अब आप एक बात समझना, कि जितने भी आप एग्जाम देख रहे हो ना, इसमें प्रोबेबिलिटी छोड़ो, श्योरिटी पता है किसकी होती है, जिन्होंने पढ़ाई को एक मैनेजमेंट की फॉर्म में किया है, सिस्टम से जमाया, और जिनके साथ कोई मेंटोर था साथ में, ठीक है। जो ऐसी हवा के ढाल तरह घूम रहे थे ना, उनकी पतंग कभी भी कट गई, ठीक है। और उनके सपने तो बहुत बड़े थे, शायद वो यूपीएससी में से यूपी हट गया, ठीक है, ओनली एससी बच गया, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। ओके, आई थिंक यू गॉट द प्रोबेबिलिटी, आई थिंक, से यस। तो इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब हमने एक केस समझने का है कॉइन का, मैं वो क्या समझाने वाला हूँ, व्हाट आर द केसेस। अगर आप एक सिक्का फेंकते हैं तो यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ कितने केस बने, ठीक है।
इसको 2 नहीं बोलना है, क्या बोलना है? 2 की पावर 1। ऐसे क्यों बोला 2 की पावर 1? क्योंकि कॉइन एक है, जो जितना फेंका गया उतना ऊपर आएगा। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपसे पूछते हैं, जैसे आपको आधा भी होगा, जतिन से पूछना है, फिर सेकंड नंबर है पलाश का और थर्ड नंबर है धीरेन का, ये 3 है, इसके बीच में कोई नहीं बोलेगा। जतिन, ऐसा है 2 डाइस हमने फेंके, सॉरी 1 फेंका, तो कितने केस बनते हैं? 6। तो 2 फेंके तो 12 केस, बोलो 12 केस, तो 36 केस बनते हैं। हाँ, अब पूरी दुनिया कितना बोलेगी? 12, पर ओनली कुछ 2-3 लोग क्या बोलेंगे? 36। अब वो समझेंगे कैसे? हम समझ रहे कैसे, क्या समझ रहे कि क्या क्या आ सकता है ना। अब आप कितने कॉइन फेंक रहे हो? 2। माइट बी पॉसिबल कि दोनों सिक्कों में क्या आ जाए? हेड्स आ जाए, या दोनों सिक्कों में क्या आ जाए? ये जो आ सकता है वो बात हो रहा है, आएगा वो बात नहीं हो रहा है। पहले सिक्के में क्या आ जाए? दूसरे में, पहले में, दूसरे में, कितने केस बने? मतलब 2 की पावर कितना है? तो पहले कितना था? 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 1 कॉइन। अब कितने कॉइन है? तो 2 की पावर 2 कितने आया? अब कितने कॉइन फेंक रहे हैं? तो 2 की पावर कितना आएगा? अब यहां पर दुनिया ये बोलती है कि अगर 1 सिक्का फेंका तो 2 केस, 2 सिक्के फेंके तो 4 केस, 3 फेंके तो 6 केस। तो 6 कैसे होगा भाई? 6 नहीं, आपको बोला 2 का मतलब 2 की पावर 1, 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 8 का मतलब 2 की पावर 3। इस तरीके से चलती है चीज। कोई डाउट तो नहीं किसी को? गुड। अब बच्चों, अगर 3 सिक्के फेंके आपने, माइट ही पॉसिबल तीनों में क्या आ जाए? हेड, या तीनों में क्या आ जाए? या शुरू के दोनों में क्या आ जाए? पीछे वाले में। ये पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, यहां शुरू के दोनों में, दूसरे में। अब यहां ऑल्टरनेट आ जाए, हेड टेल हेड, या इसका उल्टा करें, एच टी 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 गिने 1 2 3 4 5 6 7 और हाउ मेनी केसेस? 8 केसेस। अब दिमाग लगाए, पर अब आप मुझे आंसर दें, घबराना नहीं। अगर मैं फेंक रहा हूं 5 सिक्के, कितने फेंक रहा हूं, तो क्या केसेस बनेंगे? 32। 2 लोगों से, नैतिक और अक्षांश सही बोला है। 5 सिक्कों का मतलब आपने क्या दिमाग लगाया? 2 की पावर, बेटा 5 की पावर 5 3125 होती है, 625 नहीं होती। ठीक है, गॉट इट। 1 सिक्का 2 की पावर 1, 2 2 की पावर 2, 3 2 की पावर 3, तो 5 2 की पावर 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32, नॉट 10। ओके, गलती करनी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डाइस। हमने 1 डाइस फेंका तो क्या आ सकता है? 1 2, भरत कितने केस? 6। बस बस 6 की पावर, यू हैव टू से जस्ट लाइक दैट, बिकॉज अभी आपको मालूम पड़ेगा, अगर 2 डाइस फेंके तो 6 की पावर कितना आएगा? तो क्या बोलेंगे? तो अब आपको कोई कंफ्यूज करे कि बेटा, आपके स्कूल में ऐसे पढ़ाएंगे कि बेटा अगर एक डाइस फेंका तो कितने केस? 6। 2 फेंके तो 12 होगा। बोला नहीं, 36 होगा। कितना होगा? हम सीख क्या है, वी आर ट्रेंड। ओके, और हमें मालूम है कि 6 की पावर क्या बोलने का? 2। सर आप तो 10 डाइस पूछ लो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 6 की पावर 10। बता सकते कितने केस बनेंगे? बस 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू, जितने में 2-4 लोग जवाब देते तुम मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे आरुष आपसे पूछता हूँ, ये कितने डाइस फेंके हमने? ये कितने फेंके? ये 2। अगर 3 फेंके तो क्या केस बनेंगे? वेरी गुड, 6 की पावर क्यूब, मतलब 216 केसेस। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया। अब हमारे सिलेबस में 2 डाइस वहां तक का मामला है, तो 2 हैं, तो पहले डाइस में 1, दूसरे में भी 1। हो सकता है कि
पहले डायस में 1 आ जाए, दूसरे में भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। पहले में 1, दूसरे में, पहले में 1, दूसरे में, पहले में 1, दूसरे में, बस 7 तो आता नहीं डाइस में। ऐसे ही अब यहां हो सकता है कि पहले में 2, दूसरे में 1, 2 2, ऐसे ही अब एक बार रुक जाना, बोलना कुछ मत। कहने का मतलब यहां पर यह है कि पहले में भी 3 आ सकता है, दूसरे में 4 आ सकता है। अब यह बात समझना, पहले में 3, दूसरे में 2, ये अलग बात है, और पहले में 2, दूसरे में 3 और अलग बात है। ये दोनों सेम बातें नहीं है, क्योंकि पहला डाइस अलग, दूसरा डाइस अलग है। ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा, 4 1 सेम पूरा, फिर 5 1 सेम, और तो 6 6 6 6 6 और 6 36। गॉट इट? ऐसे आपको डिसाइड करना है। आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, थोड़ा गेम खेलते हैं इसी से, तो दिमाग तभी दौड़ेगा ना। तो कुछ ये 36 केस है, सबसे बड़ा केस कौन सा है इसमें? बीच में कोई नहीं बोलेगा, जल्दी बोलो। लास्ट वाला कौन, जल्दी, कौन सा? 6 6 कौन सा केस है? 6,6 सबसे लास्ट वाला केस, सबसे बड़ा केस है। तो छोटा केस कौन है? इजीएस्ट। अब यहां पे आता है सम। बोलो क्या आता है? अगला पेज खाली खाली। और अब हम 36 केस बनाएंगे आप लोगों के लिए वापिस से। अब सम सबसे छोटा कौन आ रहा है? तो सम कितना होगा? 1/1 कितना होता है? सबसे बड़ा केस क्या है? 6 + 6। अब हम लिखेंगे सम 2 से कहां तक जाएगा? 12 तक। तो आप बोलेंगे अगर सम कितना है? 1,1 कितने आउटकम्स? एक ही तो आउटकम है। आउटकम मतलब कितना केस? एक केस। ये 36 केस लिखे हैं, ये वाला कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है ना। सम कितना है? 6 6 कितना केस? वो पढ़ते थे ना, कोजेक साइन का उल्टा। इसमें भी ऐसे ही चलता है, जैसे फर्स्ट वाले में 1 केस, तो लास्ट वाले में भी कितना केस? ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे, तो इसके भी सेकंड पे। अब बहुत ध्यान समझना, आपको पहली लाइन में ढूंढना है, तो 1 के साथ क्या आएगा? 2, तभी तो क्या बनेगा? पहले आना है पहली लाइन में, फिर कहाँ आना है? अब पहले ये लिख दिया। अब क्या करोगे? आप इसमें एक बढ़ा दोगे, कितना आएगा? और इसमें एक कम कर दोगे। क्या करना है आपको? इसमें एक बढ़ाना है और इसमें एक, तो क्या बनेगा? बस ये 2 ही केस होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है? अब यहाँ पर आओ, एक कौन सा केस है? 5,6 और एक कितने केस? सेम। अब कितने केस बनेंगे? 3 फिक्स है। अब क्लियर हो रहा है? अब 1,3 सुनो, चुपचाप सुनो। जब तक 1,3 3,1 ना बन जाए तब तक काम नहीं छोड़ना है। इधर क्या करना है? बढ़ाना है। इधर क्या करना है? 2,2 समझ में आया रुद्राक्ष आपको? पक्का? अब इधर देखो 10 क्या बनेगा? तो एक बढ़ाना है, 5,5 कितने केस? सेम। कितने? अब क्या सम? 1,4 एक बढ़ाना है इधर से, तो 1,4 क्या बनना चाहिए? उल्टा होता जब तक करना है काम। कितने केस? अब इधर आ जाओ, इधर भी 4 ही बनेंगे, तो 3, 4, 5,4 बोलो ना कितने केस? सम इज 6 1, कितने केस? तो इसमें भी कितने बनेंगे? तो 2,6 3 5 4 4 5 3
6 2, देखो यहाँ बढ़ाता जा रहा हूँ और यहाँ कम करता जा रहा हूँ। कितने केस? अब लास्ट 7, बहुत इजी। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। कितने केस? नाउ 1 + 2 कितना होता है? 3 + 3 6 + 4 10 + 5 ये 15, ये भी क्या है? 15 15 30 + 6 हाउ मेनी केसेस? हमने कहा था एक बार फिर गिनेंगे हम, और हमने गिन लिया। इन अ सर्वे ऑन हॉलीडेज, सबका ध्यान सामने है। अब जो गया सो गया। इन अ सर्वे ऑन holidays 120 people were asked to state which type of transport they used on their last holiday. इसमें से ज्यादा लोग किसमें आए हैं? कार में। कुछ लोग शिप के रास्ते आए हैं, कुछ एरोप्लेन से आए हैं, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझते पाई चार्ट में डिग्री आया कैसे था। आप सब लोग क्लास 8 पढ़ के आए हैं, है ना, और आपको यही मालूम है 10 में कोई इसको पढ़ता नहीं है। तो जिसको 8th क्लास का याद रहा होगा उसी का ये क्वेश्चन सही हुआ है। भाई सब गलत करके आए हैं। ये 4 नंबर ही केस स्टडी है 10 बोर्ड में इस बार, याद रहे। तो मुझे बताओ, किसी को याद है वो डिग्री कैसे फाइंड करता था? अपॉन 180 या 360? ही इज राइट। बच्चों ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? तो अमन ने पहले बिल्कुल सच बोली। मल्टीप्लाई में क्या चाहिए? नहीं नहीं, नीचे होता है टोटल। यहाँ टोटल कितने लोग हैं? गॉट दिस? और ऊपर होता है इंडिविजुअल। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लोग तो कितने हैं? 120। बोलो कितने हैं? इसमें से कार में जा रहे हैं 30। कितने जा रहे हैं? तो 0 से 0, 12 से कितनी बार? तो कितना आएगा? 90 डिग्री। कितना आएगा? डिग्री निकालना सिखाया मैंने, मैंने ऊपर देखा नहीं। कोई डाउट किसी को? ऊपर जितने लोग कार में जा रहे हैं उसका नंबर, अपॉन में क्या है? टोटल पीपल्स, मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है? पाई चार्ट है। बोलो क्या है ये? इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक पर्सन को सेलेक्ट किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी ट्रेवल्ड बाय बस और शिप। अब मुझे ये आपको समझाना पड़ेगा कि बस और शिप में कितने लोग गए थे, क्योंकि पर्सन की बात हो रही है। तो आपको बस के क्या चाहिए? नंबर चाहिए। क्या चाहिए? बस वालों के नंबर निकालने, मतलब फोन नंबर नहीं, यहाँ के नंबर। ठीक है, आप समझना कैसे? बस का डिग्री कितना है? 36। ठीक है, तो पहले बस का निकालोगे, फिर शिप में दोनों को प्लस करोगे। नहीं ऐसे डिग्री प्लस मत करो, कितने गलत हो जाता है ऐसे। नहीं ऐसा मत करो, समझो मेरी बात, बस हो जाएगा। 36 डिग्री पहले क्या? 36 डिग्री। अब यहाँ क्या लिखते हैं? इंडिविजुअल का मतलब क्या? जो बस में जा रहे हैं, इंडिविजुअल इन बस। टोटल कितने हैं? 120 इंटू कितनी बार कटा? ये 3 कहाँ जाएगा? तो बस वाले कितने लोग आ गए? सब क्लियर हुई वाली बात? पक्का? 120 में से 12 लोग गए बस में। अब कौन? ऐसे ही शिप का डिग्री कितना? 33। ऊपर x मान लेते हैं, नीचे कितने लोग? इंटू कितना गया नीचे? तो टोटल कितने हो गए? कितना आया? 23 पीपल्स। ठीक है, अब समझना, बैट भी कर सकते, हाँ कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ट्रेवल्ड इन बस और शिप। अब एक काम और कर सकते हो, जतिन ने बताया, इन दोनों को प्लस करो, कितना डिग्री आ जाएगा? 69 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे? 69 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। ये 69 क्या है? बस प्लस शिप। अपॉन में कितना? 3 बार 3 गया नीचे, कितना आ जाएगा? तो दोनों को प्लस मत करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। सही यस? तो बच्चों अब हमें मालूम पड़ चुका है कितने लोग इसको, मतलब आपको ऐसे करना है पूरा एग्जाम में, ठीक, हटाना नहीं।
कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं बस और शिप के थ्रू? यू विल से 23 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आता है? टोटल प्रोबेबिलिटी कर रहे हो। कोई डाउट नहीं थी आपको? क्यों? वो परसेंटेज के लिए। या अगर क्या पूछेंगे, फाइंड द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, क्या पूछेंगे? तो मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? कार। कार इज द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। भरत, यस और नो? अब दोनों रुक जाओ, हाँ बोलो। नहीं, बस खत्म, इतने पे खत्म। और क्या पूछा? हाउ मेनी पीपल्स यूज इट। तो अब कार में, कार का डिग्री कितना है? इज इक्वल टू एक्स अपॉन कितनी बार? 3 कहां जाएगा? 59। कितने लोग जा रहे हैं? मतलब 120 में से 59 तो कार्स के थ्रू ही जा रहे हैं। समझ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों 1 मार्क के हो गए। ठीक है, अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। A person is selected at random if the probability that he didn't use train, train का नाम है क्या? He didn't use is find the number of people who use train। बहुत ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? ये जो दे रखा है, ये नो का है कि यस का है? नो का, डिडंट। तो मैंने बोला यस का क्या होगा? 1 माइनस 4 अपॉन, क्योंकि नो प्लस यस कितना होता है? 1। 1 में से क्या माइनस हो गया? 4 अपॉन 5। तो बोलो 5 क्या आएगा? 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा? अब कितना जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको किससे मल्टीप्लाई करें? टोटल नंबर से। टोटल कितना है? इट मींस कितना आंसर आएगा? 24 लोग किसको यूज करेंगे? ट्रेन। सही, यस, इजी था। ठीक है, एंड लास्ट, the probability that randomly selected person used aeroplane is 7 upon 60। एरोप्लेन को यूज करने की कितनी है? find the revenue collected by air company at the rate of 5000 per person। पहले हो क्या करना पड़ेगा? नंबर निकालना पड़ेगा। अब देखो 7 अपॉन 60 इंटू क्या करोगे? कितना आएगा? 14। तो 14 इंटू कितना हजार कमा लेंगे? सही, यस। जो आपको चाहिए वो ऊपर होगा। जैसे आपने एक डाइस फेंका, कितने केस आते हैं? एक, 6। तो अपॉन में क्या लिखना है आपको? ठीक है, अब आपको प्राइम नंबर चाहिए। क्या चाहिए? तो प्राइम उसमें 1 नहीं होता, 1 होता नेचुरल नंबर। तो प्राइम कौन होता है? 2। तो 4 भी नहीं होता और 6 भी नहीं होता, तो होता कौन है? 2, 3 और, तो कितने हैं? आपको प्राइम चाहिए ना, तो प्राइम कितने थे? 3 थे। आपको गिनना है कितना आ रहा है, देन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं, और इसमें कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे तो मैं समझा दूंगा आपको। ये समझा दिया गया था पूरा? ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन का मतलब, तो अपॉन में क्या आता है? हेड कितनी बार आता है? तो आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल भी एक बार आता है। ठीक है, एक कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो मुझे बताओ हाफ प्लस हाफ कितना होता है? एक कोई भी कंडीशन है, योगिता पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई भी क्या दे रहा हूं मैं? कंडीशन दे रहा हूं, उसमें सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। ये भी एक रियलिटी है। ठीक है, नाउ कॉइन कितना फेंक रहे हो? एक कॉइन में कितना केस? 2। या तो हेड्स या टेल्स। किसी को हेड्स चाहिए तो एक ही बार आता है हेड्स, 1/2। टेल्स भी कितनी बार आता है? एक ही बार आता है, तो 1/। इजी था ये तो, बहुत इजी था। अब बच्चों जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, व्हेन वी थ्रो अ डाई वंस। एग्जाम में लिखना कैसे कैसे लिखते हो आप? एग्जाम लिखते हो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या लिखते हो? तो कितने आउटकम्स होते हैं? 6। तो क्या क्या आ सकते हैं? 1, यही आ सकता है।
ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? 4 से बड़े कितने नंबर हैं? दो। कौन कौन से? तो आप लिख दो फर्स्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी, ऐसे ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 कौन होता है? 5 और 6 कितने नंबर हुए? अपॉन कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा, 4 से कम कितने नंबर है? 3, और इक्वल टू 4 भी लेना है, तो 3 और 1। क्लियर हो रहा है आपको? तो क्या बोलेंगे? आप एग्जाम समझ नहीं पाते हो इसको। लेस देन 4, तो 4 से कम क्या आता है? 1, 2 और 3, कितने नंबर हो? 3। पर और 4 इक्वल टू 4, मतलब 4 की बात भी हो रही है, तो कितने नंबर हो रहे हैं? 4। 2 players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that probability of Sangeeta winning the match is probability of the Reshma winning the match. अच्छा, रेशमा जीतेगी मतलब संगीता क्या हो जाएगी? लूज कर जाएगी। तो क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी। ये कौन सी है? यस। ये कौन सी है? नो। इनका सम क्या है? जीतने ही कितनी है? तो यहां पे जाए क्या हो जाएगा? माइनस कितना आएगा? 0.38। इजी। तो इसका मतलब अगर वो रेशमा जीती, इसका मतलब संगीता हार गई। ठीक है, दैट्स इट। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ अ क्लास ऑफ होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। ठीक है, तो 40 लोग हैं, इतनी गर्ल्स है, इतने बॉयज हैं। क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। एक स्टूडेंट को क्या बनाना है? मॉनिटर बनाना है क्लास का। ठीक है, शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट एज अ सेपरेट कार्ड। उन्होंने हर स्टूडेंट का नाम एक कार्ड पे लिख दिया है, वो शीट निकालते हैं ना वैसा वाला। द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, देन शी पुट कार्ड इन बैग, एक बैग में कार्ड डाल दिया, उसको घुमाने लग गई। ठीक है, शी देन ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम द बैग। अब एक कार्ड निकाला। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज अ गर्ल। अब गर्ल्स कितनी है? अपॉन, ठीक है, और बॉयज, क्योंकि देखो वो गर्ल का कार्ड होगा तो गर्ल तो 25 में से कोई भी हो सकती है ना, इसलिए वो 25 लिख रहे हैं, और बॉय 50 में से कुछ भी हो सकता है। सही यस। अच्छा, यहाँ पर आता है नॉट अ गर्ल, इट मीन्स क्या होता है? बॉय होता, तो भी आंसर यही होता। कितनी बार कंफ्यूज करते हैं नॉट अ गर्ल, तो भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, हाँ जी। अगर परसेंटेज, वेरी गुड, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 से 2 टाइम 25 टाइम 125 अपॉन 2। तो ये बॉयज का, गर्ल्स का परसेंटेज है, और 100% तो नहीं आएगा। 100% आने का, 100% आने को क्या बोलते हैं? श्योरिटी। हमें उससे कम चाहिए। ठीक है, कितनी का पता है क्या होता है? अगर हमें को ये कह के जाता है ना कि 99% कह के दे देता हूँ पक्का होगा ये, तो मैं सोचता 1% तो बचा हुआ है अभी भी। यस और नो? 99 का मतलब ये है अभी भी 1% चांसेस कम है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 99% गारंटी कि आपके वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब नहीं आएगा, क्योंकि मैं कितना कितना गारंटी दे रहा हूँ? 99%, और 1% की गारंटी नहीं दे रहा हूँ। कोई ऐसा कहता है कि बहुत लोग हमसे गाड़ी, जैसे सेकेंड हैंड, कुछ लोग सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते हैं, उनका काम है ये। सेकेंड हैंड गाड़ी में क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ से जितनी भी कार जाती है 99% केसेस में खराब ही नहीं होती है वो। ठीक है, तुम्हारी खराब हो जाएगी। तुम किस में आते हो? 1%। 100% ही श्योरिटी है, बाकी सब क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ये बात ध्यान दो। सही यस। Harpreet tosses 2 different coins. 2. One is ₹1 and other is ₹2. कॉइन कैसा भी हो, एयरटेल सब में ही आता है। ठीक है, अब मुझे बताओ जब 2 से फेंके तो कितने केस बने? 4। कैसे? हेडसेट्स,
फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन का मतलब एक तो हेड आना ही चाहिए। क्या वो इसमें एक हेड आ रहा है? एक तो आना चाहिए, तो एक आ रहा है, एक आना चाहिए तो एक आ रहा है, क्या आ रहा है? क्या एक यहाँ आ रहा है? क्या एक यहाँ आ रहा है? कितनी जगहों पर आ रहा है? से यस, एक हेड आना ही चाहिए। तो अक्षरा एटलीस्ट का एंटोनिम क्या होता है? मयंक, एटलीस्ट का एंटोनिम क्या होता है? एनीबडी एल्स? एंटोनिम मतलब ऑपोजिट क्या होता है? एटमोस्ट, ठीक है। लिस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? मोस्ट, तो एटमोस्ट। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, एटमोस्ट वन हेड, इट मींस ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? तो ये नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या आ रहे हैं? दो हेड आ रहे हैं। सबको बात क्लियर हो रहा है? अगर यहाँ क्या कहा जाए, एटमोस्ट, एटमोस्ट, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? दो, गलत है। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही चाहिए, तो एक ही, एक तो यहाँ आ रहा है और एक ये 2/4, क्या बोलेंगे? ओके बच्चों, एक और नया क्वेश्चन। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर is reported to have crashed somewhere in the rectangular region। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो इस एरिया में कहीं गिरा हुआ है, ठीक है। What is the probability that it crashed inside the lake? अब समझना, मुझे इस पूरे का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? तो दिव्यांश इसका एरिया कैसे निकालें? वेरी गुड, कैसे निकालेंगे? L/B। ये पूरा कितना है? इतना सा कितना है? इधर ध्यान दो, पूरा कितना है? इतना सा कितना है? तो बचा कितना? कितना बच गया? ये पूरा कितना है? ये सही है, तो वो इसी जगह पर गिर गया। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या पॉसिबल। अब आपके यहाँ फेवरेबल प्लेस कौन है? लेक, और लेक का एरिया क्या होगा? 3 इंटू, ठीक है, और टोटल क्या है? 9 इंटू 4.5। 9 पॉइंट से पॉइंट, 3 से 9 कितनी बार कटता है? 5, और अब तो नहीं कटेंगे, तो ऊपर क्या है? नीचे। द प्रोबेबिलिटी इज 5/27। किसकी? हेलीकॉप्टर के मिलने की। किसकी? हेलीकॉप्टर के मिलने की। ये बहुत इन द लेक, ये बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत कम है। डिनोमीटर बहुत बड़ा है और न्यूमीटर बहुत छोटा है, तो चांसेस क्या है? बहुत ही कम है। इस एरिया को बहुत छोटा एरिया मत मानना, ये 9 किलोमीटर है, बहुत बड़ा एरिया है ये। और ये क्या है? 4.5 किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है ये, छोटे एरिया नहीं है ये, ठीक है। हाँ जी, हेलीकॉप्टर किस एरिया में गिरा हुआ है? लेक को ऊपर मानेंगे जो हम चाहते हैं, और नीचे किसको मानेंगे? 6 और 2 को नहीं, कैसे लेंगे? पूरी लेंथ क्या है और पूरी ब्रीड्थ क्या है? ये तो इतनी सी दे रखी है ना, तो मैंने माइनस क्या करा? 4.5 से, ये कितना आ गया? 2. जैसे 9 में 6 गया तो ये बचा हुआ 3। 2 डाइस, ध्यान से पढ़ो। अच्छा, कितना कंफ्यूजन है, क्या दिया है? 1 ब्लू, इससे कोई मतलब नहीं, कलर से क्या मतलब है, ठीक है। आता तो 1 2 3 5 6 ही। सो बच्चों, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों को साथ में फेंका तो कितने केस बनेंगे? 36। यहाँ तो 1 1 आ जाएगा या 1 2 ऐसा करके, ठीक है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो हमने पिछली बार आपको लिखवाए थे, कितने 36 आउटकम थे। ऐसे 1 1 से शुरू हुआ और खत्म कहाँ हुआ?
हाँ मतलब 6 6, वेरी गुड। अब सुनो, अब देखो, फाइंड द प्रोडक्ट द सम ऑफ द टू नंबर, सम ऑफ इज 8। तो रुद्र पहली लाइन सबसे लास्ट में क्या आता है? फर्स्ट लाइन लास्ट में क्या आता है? 1 6। ना 1 + 6 कितना होता है? पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी लाइन देखो, 2 6, 2 + 6 कितना होता है? 8। मतलब पहले डाइस में क्या आ जाए, दूसरे में, तो सम कितना आएगा? अब यहां से एक बढ़ाना और यहां से एक, जब तक क्या ना आ जाए, 6 2 ना आ जाए, क्या ना आ जाए। अब बोलो 3 5, अगला कितने केस हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5/36। पहले आपको 36 केसेस लिखने एग्जाम में, और फिर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 5/36। अब वापिस देखो, सम इज इट पॉसिबल? नॉट, क्योंकि हाईएस्ट क्या आता है? 6 6, और 6 + 6 कितना होता है? 12। हमें क्या चाहिए? तो 0 केस, 0/36 कितना होता है? 0। लेस देन, सुनना, लेस देन और इक्वल टू 12। सारे केस 12 से क्या आते हैं? कम। और एक केस क्या आता है? 12। तो कितने केस? ठीक है, जैसे पूछते हो आंसर देगा ये दिव्यांशी, आपसे नहीं पूछेंगे, खुश आपसे पूछेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, अभी तो समझाया कि चीज का होना या नहीं होना वो 1 है, उनका सम। और दुनिया में क्या कहते हैं? 50-50 चांस, क्या बोलते हैं? तो 50 और 50 100%, और 100% प्रोबेबिलिटी केस में क्या बोलते हैं? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन इज 0, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड नल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? नल प्रोबेबिलिटी। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5th वाला पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या है? श्योरिटी हो। तो प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी होती है? 0 से। और किससे छोटी होती है? 1 से। तो कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी? ऐसे लिखते हैं बच्चों, यस और नो? किससे बड़ी, किससे छोटी, और इक्वल भी हो सकती है, ये इक्वल का साइन। यस योग्यता, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज of all the elementary events of an experiment is, yes Akshara, yes, the sum of probabilities, the sum of all the events is 1 or 100%। 1 और, एक चीज में जितने भी इवेंट्स हो रहे, जितने भी क्या हो रहे हैं, सबका सम 1 होता है। जैसे एक शो में जाना है, जैसे न्यू ईयर पार्टी है, ठीक है, उसमें कुछ 4 से 5 टाइप्स के या 6 टाइप्स के पासेस हैं। जैसे उन्होंने बोल दिया कि एक तरीके के पासेस है उनके लिए जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिनका एज 18 ईयर से कम है, कुछ पासेस 18 ईयर से ज्यादा के लिए, ठीक है, कुछ पासेस ओल्ड एज के लिए, ठीक है। ऐसा करके जितने ही पासेस के टाइप्स हैं, सबकी जो प्रोबेबिलिटी क्या है, उनका सम कितना आएगा? The probability of an event that is certain to happen is dash. Such an event is called, what is the meaning of certain? होगा ही होगा, sure event। Got it? So these are some fill-ups, और ये कुछ एग्जांपल्स थे बच्चों। अच्छा, नाउ कितने कॉइन फेंके गए? क्या आ सकता है? हेड्स या टेल्स? Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game?
यस, क्योंकि कॉइन में रियल में कौन से चांसेस होते हैं? 50-50, दो ही केस है, इसीलिए डाइस फेंक के नहीं हो सकता, क्योंकि वो दो ही चीजें मांग सकते हैं, या 6 मांगेगा या कुछ भी, वो भी हो सकता है, ऑड और ईव हो सकता है, बिल्कुल राइट। प्रोबेबिलिटी दे दी, आपको क्या बोला है? नॉट ई, ई का मतलब क्या होता है? इवेंट। तो आप क्या बोलते हो? 1 माइनस, तो कितना आएगा? इज इक्वल टू कितना परसेंट? 95%। कुछ समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी में यस को, किसको? 1 में से माइनस कर दो, वो कहलाएगा नॉट। जो यस का आया, किसका आया? उसको उसको किस में से माइनस करना है? किस में से माइनस करना है? तो वो नो का आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.09। ठीक है, चलो एक चीज समझते हैं। बच्चों, 2 तरीके के ईयर होते हैं। एक ईयर कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर। और एक कैसा है? लीप ईयर। ठीक है भरत, लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर की पहचान कैसे होगी? वेरी गुड, ताले हो जाओ मयंक के लिए प्लीज यार। जिसका 4 से डिवाइड चला जाए उससे क्या बोलते हैं? लीप ईयर। चलो ठीक है, मैं 1-2 लोगों से उनकी बर्थ डेट पूछता हूँ, पर आपको पीछे ईयर बताना है। ठीक है? यस वंशिका, हैं इसमें क्या है? क्या बर्थ डेट बतानी, जल्दी बोलो। हाँ 28 फरवरी। अप्रैल, आगे बोलो ना। 2009। ओके यस निकुंज 2009। 24 सितंबर 2009 तो 28 अप्रैल अभी आने वाला है। ठीक। यस हार्दिक, हार्दिक 2009। 9/11 9 नहीं है। यस दिव्यांशी। अच्छा कोई 2008 या 10 का है क्या यहाँ पर? अच्छा ओके ठीक है, मैं जिससे पूछा सब 2009 वाले निकले। तुम बोलो भरत। 2008। इसमें 4, इसमें 4 का डिवाइड देंगे कितना आएगा? 2000। तो बच्चों 2008 में 4 का डिवाइड चला गया कि नहीं चला गया? भरत किसमें हुआ है? लीप ईयर में। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो किसमें हुए हैं? नॉर्मल ईयर। कौन? इनका 1 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा है। सबका ध्यान सामने। ज्योग्राफी में एक बात आता है, और वो ये होता है कि हम जो अर्थ का पूरा रोटेशन है उसको होने में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। सुनना ध्यान से, 365 डेज और 6 आवर्स। तो जो अगला साल होगा वो भी 365 डेज और 6 आवर्स, उसके अगला भी 365 डेज और, तो अभी तक 666 कितने आवर्स हो गए? 18 आवर्स। अगला साल 365 डेज और 24 आवर्स, और 24 आवर्स में कितने दिन होते हैं? एक दिन। तो 365 + 1 क्या हो गया? 366 डेज। ये बात याद है। अर्थ अपने एक्सिस पर रहती है, और जो पूरा रोटेशन करती है उसका समय क्या? जल्दी बोलो। 365 डेज 6 आवर्स। वो जो रोटेशन सन के चारों ओर करती है। ठीक है, क्योंकि वो सन की फैमिली से ही, ऑब्वियस बात है। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ भी रखा है। और किसी किसी प्लेनेट को बहुत समय लगता है सन के चारों ओर घूमने में, पर अर्थ को कितना समय लगता है? 365 डेज 6 आवर्स। ये बार बार 6 आवर्स आने की वजह से चौथे साल में ये 6 आवर बन जाता है 24 आवर्स। और 24 आवर्स का मतलब क्या होता है? 1 एक्स्ट्रा डे। इट मीन्स 366 डेज। 2024 भी क्या है बच्चों? लीप ईयर है। ये वाला साल भी क्या चल रहा है? लीप ईयर। इसमें Feb 29 का था।
बहुत लोगों का एग्जाम में 29 फेब से ही शुरू हुआ था, ये बताने के लिए कि फेब 29 का है, ठीक है, ये याद रहे। तो बच्चों 365 नहीं 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, सबका ध्यान सामने। जब यहाँ की बात हो रही है ना, तो अपॉन में क्या यूज होगा, और यहाँ पर। अब बच्चों ये कहते हैं कि दो जनों का जो बर्थडे है वो एक सेम डेट पर आता है, वो सेम डेट तो साल में एक ही बार आती है, तो उस समय आंसर क्या हो जाएगा 1/365, या यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/366, क्योंकि ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर, ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर। अब मैं ये कह रहा हूं कि उनका बर्थडे अलग अलग दिनों में आता है, वो मालूम नहीं है, मालूम होता तो प्रोबेबिलिटी होता ही नहीं, ठीक है, श्योरिटी होता। अब वो दोनों का बर्थडे अलग अलग दिनों में आ रहा है ना अगर, तो आपको इसमें से 1 को माइनस करना है, कितना आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 364/365। अच्छा इधर क्या बनेगी, से यस। तो ये कुछ चांसेस है, ये क्या है बच्चों, बर्थडे ऑन सेम डेट इन नॉर्मल ईयर, बर्थडे ऑन सेम डेट इन, बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट, बोल के बताओ, इन अ बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट इन अ लीप ईयर, क्या बनेगा 365 तो बच्चों probability of two students not having the same birthday is 0.992. What is the probability of two students have the same birthday? ये यस है और ये नो है, तो 1 माइनस 0.990 0. से यस, तो वो क्लियर हुई मेरी बात। अगर उनके बर्थडे के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.992, तो होने की क्या है 1 माइनस 0.992। एक ही केस में यस और नो है तो 1 में से माइनस कर दो, क्या करना है 1 में से माइनस। अ डाइस थ्रोन वंस, एक बार फेंका कितने केस बनते हैं 6 डाइस फेंक रहे हैं, क्यों कोइन तो फेंक नहीं रहे, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, आप बीच में कोई ना बोले, यस तब से कितने प्राइम नंबर आते हैं, कौन कौन से 2 3 एंड 5 आर 3 प्राइम नंबर्स, तो क्या बोलेंगे हम 3/6, क्या आएगा 1/2। रुद्रम, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर होते हैं, कौन कौन से, बस 3 ही होते हैं, तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे 3/6, ये भी क्या आएगा, यस निकुंज, ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे 1, हाँ 1 3 और 5, 5 ऑड नंबर क्या है 1 3 5, कितने हुए 3, तो क्या बोलेंगे 3/6, ये भी कितना आएगा। अब समझते जो कार्ड्स के बारे में, अभी हमने ईयर के बारे में समझ लिया, लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, ये वो। अब कार्ड्स के बारे में बच्चों, हमारे पास मेनली 4 टाइप से कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये 4 कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये 4 टाइप के कार्ड है। ये डायमंड है, रेड में डायमंड होता है और हार्ट होता है, डायमंड को ईंट बोलते हैं और हार्ट को लाल पान बोलते हैं, दिल नहीं बोलते, ठीक है। ओके, वंस अगेन, डायमंड को क्या बोलते हैं ईंट, और इसको लाल पान बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं चिड़ी बोलते हैं, और उसमें क्लब बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लब, और इसको बोलते हैं स्पैड, और इसको हुकुम का इक्का ही बोलते हैं। तो ये काला पान है, क्या है ऐसा। आपस से बातें मत करो, क्लास का मजा तब है जब आप थोड़ी सी बातें चुप हो जाओ, ठीक है। सो बच्चों, सबका ध्यान सामने, कार्ड्स 52 होते हैं, कितने होते हैं, मतलब हर एक के 13 कार्ड्स हैं, वो ध्यान समझना।
वंस अगेन कार्ड कितने हैं 52 और हर एक के 13 हैं, क्योंकि आपने डिवाइड किसका दिया, क्योंकि 4 तरीके के कार्ड्स हैं। इसमें से क्या हो रहा है बच्चों, जो 2 कार्ड्स हैं वो रेड है, ठीक है, 2 कार्ड्स क्या है रेड है, और बाकी के 2 कार्ड्स ब्लैक हैं। यहाँ ब्लैक बना सकते हैं तो व्हाइट बना देते हैं, ठीक है, जिसमें वो थोड़ा सा मुझे बनाने नहीं आ रहा है वो, ठीक है, और एक ऐसा है, ठीक है। तो बच्चों अब समझना, सबके अंदर एक एस है, एस इसको इक्का, मोस्ट पावरफुल कार्ड, ठीक है, हुकुम का इक्का, हुकुम ये रहा, ठीक है, मोस्ट पावरफुल कार्ड इज कॉल्ड एस। यस, आप मोबाइल तो नहीं चला रहे हो ना बेटा? नहीं। 2 से 10 नंबर कार्ड से क्या है, ऐसे कितने कार्ड्स हैं 9, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है नंबर कार्ड्स, और 3 है फेस कार्ड्स। बोलो क्या है, किंग क्वीन जैक। अब गिनेंगे 1 और 9 10, 10 और 3 13, ये 13 आपके कार्ड्स हैं। तो 13 डायमंड भी हैं, 13 हार्ट है, 13 क्लब है और 13 स्पेड है। जोकर इसमें गेम में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स में जोकर को डालेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। जोकर अगर होगा तो अलग से बोल दिया जाएगा। तुम्हारे वाले गेम में जोकर यूज करते हैं क्या? तुम्हारा वाला कौन सा गेम है, कौन सा तेज कौन सा प्रोफेशन बन सकता है क्या उसमें? ठीक है, चलो ठीक है। अब सुनो, वैसे कार्ड 52 है, पर इस क्वेश्चन ने ओनली कितने कार्ड्स लिए, 5 कार्ड्स लिए। उस कार्ड्स में एक तो 10 है, एक जैक है, क्वीन किंग और एस ऑफ डायमंड, मतलब 5 कार्ड डायमंड के लिए, ठीक है। इसमें एस लिया, किंग क्वीन जैक और 10 लिया, बातें मत करो। वेल शफल्ड, इनको शफल किया और एक कार्ड निकाला, तो इसका मतलब अपॉन में क्या आने वाला है, व्हाट इज द कार्ड इज क्वीन, क्वीन कितनी बार आ रहा है, इजी। अगला समझना, अभी तो 5 कार्ड है ना, अगला समझो, इफ अ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन वाले कार्ड को और साइड में रख दिया, अब कार्ड कितने बचे, तो अपॉन में क्या आएगा, सुनना ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज एन एस, एस कितनी बार आ रहा है 1/4, और क्वीन जब क्वीन हट गई तो बची कहां, तो 0/4 क्या होगा 0। समझ में आ रहा है, समझना आपको, क्यों पूरा समझ में क्यों नहीं आता, a lot of, lot को बोलते भीड़, a lot of 20 bulbs, कितने बल्ब्स हैं, कंटेंट्स 4 डिफेक्टिव, 4 उसमें से खराब है, मतलब 20 में से 4 खराब है, तो सही कितने हुए 16 सही हुए। 1 बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब को निकाल दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं 4/20। अब इजी लग रहा है, इफ यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू परसेंटेज इट मींस 20% आर डिफेक्टिव, यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो कितनी बार करता है 20 बार। सपोज अ बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अगर वो खराब इज नॉट रिप्लेस्ड, खराब नहीं है पर रिप्लेस भी नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोल सकते भैया एक नया बल्ब दे दो यार रख लो, नहीं, नया परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम मॉल से कुछ बल्ब खरीद के लाएंगे तो वो वापिस से नहीं लेंगे बल्ब, बोलेंगे वो तो ले जाओ आप घर पे, यहाँ पे मतलब नहीं। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन, एक अभी बल्ब निकाला, दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, सही कितने थे, सही कितने थे 16/20, 80% चांस है कि अच्छा बल्ब मिलेगा और 20% चांस है खराब बल्ब मिलेगा, ठीक है, याद है, और 20% भी कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। ओके, अ चाइल्ड हैज अ डाई विच हैज 6 फेसेस, अच्छा एक नॉर्मल डाई में 6 फेसेस क्या होती है 1 2 3 4 5 6, उस बच्चे के पास जो डाई है उस पे 6 पे क्या लिखा हुआ है A B C D E A, F नहीं है A। उस बच्चे ने डाइस को फेंका,
गेटिंग ए कितनी बार आ रहा है, डी कितनी बार आ रहा है, a lot mean a lot consist of 20 hours, 20 खराब अंदर ही है, another hours गुड, मतलब सही कितने हैं, 124 सही है, 124 सही है, ठीक है। नूरी विल बाय अ पेन, नूरी पेन तभी खरीदेगा इफ इट इज गुड, अगर वो अच्छा है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, खराब को नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि पेन को चला के हर कोई चेक करता है, ठीक है, ये समझदारी सबके अंदर होनी चाहिए। पेन में कॉस्ट नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है, ठीक है, मतलब आप कॉस्ट दोगे तो मतलब नहीं है, ठीक है। अब पेन आप देखा आपने, आगे से आप उसकी कैप उतारते हो, चला के देखा, अब वो वैसे भी चल नहीं रहा है, तो फिर आप उसको खरीदे हुए क्यों, मतलब वो डिफेक्टिव है, क्या है, या पुराना है, 3-4 साल से वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन, उसने एक पेन निकाला, एंड गिव्स इट टू हर, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, खरीदेगी कब, 124 अपॉन, यू आर राइट, 31/36, किससे काटा है मैंने, 4 से, ठीक है। क्यों खरीदेगी कब, तो खरीदेगी कब, वो जब वो अच्छा होगा, तो अच्छे कितने पेन है, 144 माइनस 20 कितने हैं, से यस, और कब नहीं खरीदेगी, खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, दोनों का सम कितना आना चाहिए, तो खरीदेगी मतलब 31 अपॉन, नहीं खरीदेगी मतलब 36 इज 31 प्लस, आगे अपन